क्या आप जानते हैं कि भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहा जाने लगा है? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में डायबिटीज, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहा जाता है, इसके सबसे ज्यादा केस भारत में हैं। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इससे पहले ही इस रोग के बारे में संस्थाएं लोगों को जागरूक करने में लग गई हैं। मंडी के पडल मैदान में डायबिटीज रोग पर एक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। इस वॉकेथॉन में उपस्थित लोगों ने पडल मैदान के 3 चक्कर लगाए। वॉकेथॉन को तहसीलदार सदर और डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इस वॉकेथॉन का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि हल्का सा व्यायाम भी कई बीमारियों को दूर रखने में कारगर सिद्ध होता है। आयोजकों के मुताबिक इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में डायबिटीज़ के प्रति जागरूकता फैलाना था। जो वर्ल्ड डायबिटिक डेज होता है वो 14 नवंबर को होता है, लेकिन 14 नवंबर जो एक वर्किंग डेज है, इसके लिए हमने आज मतलब एक डायबिटिक डेज बनाया हुआ है। तो इसके लिए हमने जो रखा हुआ था, एक मैराथन भी रखी हुई है और जिसमें डॉक्टर प्रमोद सिन्हा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद सिन्हा जो है वो लीडिंग फिजिशियन है मंडी के, और वो लोगों को अवेयर करवाएंगे डायबिटिक के बारे में। तो जो मेन पर्पज़ है हमारा यही है कि लोगों को पता चले कि डायबिटिक क्या है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। जो मैराथन का जो पर्पज़ है, दैट इज़ जो पहले 10 डायबिटिक जो मैराथन में पार्ट जो जीतेंगे उनको हम एक बीपी अपरेटस और एक ग्लूकोमीटर उनको प्रदान करेंगे। ये कॉन्सेप्ट का आइडिया कहाँ से आया आप लोगों? ये जो हमने इससे पहले 2 महीने पहले भी हमने ये एक्टिविटी करी थी। जो जैसे कि अगर आप देखें तो इंडिया इज़ डायबिटिक कैपिटल। सो इसके जो हमारा जो पर्पज़ है, दैट इज़ टू अवेयर द पीपल ऑफ इंडिया, और ख़ासकर मंडी के हम रहने वाले हैं, तो हम सोचते हैं कि लोगों को पता चले कि डायबिटिक जो है वो किस तरह से कंट्रोल की जाती है और कैसे कैसे प्रिकॉशंस करनी चाहिए। बेसिकली जो हमारा पर्पज़ है, थीम है, दैट इज़ वॉक फॉर लाइफ। तो लोगों को इस तरह से अवेयर करना कि जो सुबह दौड़ना या जॉगिंग करना या एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इससे पहले डॉक्टर सिन्हा द्वारा उपस्थित लोगों को हेल्थ, फिटनेस और डायबिटीज़ के ऊपर एक लेक्चर भी दिया गया। एल्बुमिन से पहले का भी एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया। माइक्रो मीन्स जो एल्बुमिन चेक करते हैं वो डिप स्टिक से चेक करते हैं। देखा होगा आपने लेबोरेटरी में जाते हैं, वहाँ पे यूरिन में एक स्टिक में केमिकल लगा होता है, उसको डालते हैं, उसको चेक कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि एल्बुमिन है कि नहीं और शुगर है कि नहीं। एल्बुमिन जब डिप स्टिक से एल्बुमिन डिटेक्ट होता है तो इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। मतलब 150 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम पर लीटर से कम भी अगर आपके एल्बुमिन आ रहा है तो उसमें डिटेक्ट करते हैं। तो इस टेस्ट को भी आपको साल में एक बार कराना चाहिए। इस मौके पर लोगों के शुगर लेवल का मुफ्त टेस्ट भी किया गया और उन्हें सलाह भी दी गई। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि डाइट और मीठे का विशेष ख्याल रखना चाहिए, रोज़ वॉक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में डायबिटीज़ के ज़्यादा मामले होने की मुख्य वजह भारतीयों के खान पान के तरीके में बदलाव आना और व्यायाम का कम होना है। डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में डाइट का और एक्सरसाइज का क्या रोल है, और इसमें ये लोगों को समझाने की कोशिश की है कि डाइट में जो है संतुलित आहार लें, ज़्यादा मीठा या ज़्यादा तली हुई चीज़ें अवॉइड करें, डेली कम से कम 6 किलोमीटर वॉक करें। मॉर्निंग वॉक करें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ किसी भी टाइम वॉक कर सकते हैं। और अपने ब्लड शुगर को नियमित तौर पे जांच करें और डायबिटीज़ से डरें नहीं। डायबिटीज़ हम सब लोग इकट्ठा होकर डायबिटीज़ को हरा सकते हैं। सर, इंडिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं डायबिटीज़। हाँ, इंडिया में जैसा ये इसका क्या रीज़न आप मानते हैं? इंडिया इज़ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, और इसका रीज़न मुख्य तौर पे एक तो हमारा लाइफस्टाइल है। पहले अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो हम खेतों में काम करने वाले लोग हैं, खेतों में काम करते थे, फिर उसके बाद खाना खाते थे, ठीक है। अब क्या है कि धीरे धीरे लोगों का जो है लाइफस्टाइल जो है सीडेंट्री होते जा रहा है। मतलब कि लोग इतना एक्टिव नहीं रहे जितना कि पहले होते थे, और खाना जो है वो और रिफाइंड होता चला गया। जो रॉ चीज़ें वो हम छोड़ दिए हमने, और फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा रुझान है वो। और तीसरा मेन है कि भी ये देखा गया कि साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडिया मेन कंट्री है, तो वहाँ पे हमारे जेनेटिक मेकअप है वो हमको प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज़ होने के लिए। तो एक तो है कि हमारे जेनेटिक मेकअप है प्रीडिस्पोजिशन टू डायबिटीज़, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर की भी हमने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। हम लोग एक्टिव लाइफस्टाइल से सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे आ गए। और दूसरा ये है कि हमने फूड हैबिट्स अपनी चेंज कर दी। पहले हम रॉ फूड खाते थे और अब हम रिफाइंड फूड ज़्यादा खाते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर जो है डायबिटीज़ ज़्यादा है।
2 सेंटेंस में अगर आपको लोगों को संदेश देना होगा डायबिटीज से बचने के लिए तो आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से 2 मुख्य चीज़ें जो हैं वो ये है कि एक तो डेली वॉक करें, रेगुलर एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें डायबिटीज़ से बच सकते हैं, हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां जिससे आप बच सकते हैं। और दूसरा ये है कि अपना आहार संतुलित रखें। संतुलित का मतलब ये है कि भी ज़्यादा रिफाइंड फूड नहीं खाएं, जंक फूड नहीं खाएं। जैसे आजकल मैकडॉनल्ड कल्चर है, या मैं मैकडॉनल्ड के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैकडॉनल्ड है, पिज़्ज़ा है, उसमें क्या है कि आप इन चीज़ों को रिफाइंड करके खाते हो। उससे क्या है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, बॉडी को ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बनिस्बत इसकी कि अगर आप मान लो चपाती खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, तो उसमें जो है जो हालांकि इक्वलेंट कैलोरीज होंगी मगर वो बॉडी पे बर्डन नहीं डालती और बॉडी को इतना टाइम मिलता है कि वो जो उससे शुगर राइज होती है उसको अक्यूमुलेट कर सकती है। इस मौके पर तहसीलदार सदर अजय पराशर ने इस कार्यक्रम की काफ़ी तारीफ की और कहा कि डॉक्टर सिन्हा द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन काफ़ी लाभदायक थी। आज जो हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया सुरेंद्र ठाकुर जी और रतन ज्वेलर की ओर से, बेसिकली इसका जो थीम था इट इज़ रन फॉर डायबिटीज़, और डॉक्टर सिन्हा इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी कि किस तरह से डायबिटीज़ से सबसे पहले तो बचा जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, और दूसरा अगर डायबिटीज़ है तो विभिन्न प्रकार की कौन सी जो डायबिटीज़ हैं, तो इसके अलावा उनका क्योर कैसे किया जाए। और जो मुझे लगा कि इसका जो नटशल में कंक्लूज़न है कि हमारी बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, और उसमें जो वॉक है जो मुझे लगा सिने क्वा नॉन इस पूरी प्रेजेंटेशन का कि जो वॉक है और मेनली जो मॉर्निंग वॉक है वो हर किसी को करनी चाहिए। बहुत सारे एलिमेंट इन्होंने बताए, जैसे 6 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वॉक करना चाहिए, साइकिलिंग हो तो वो 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से हो। बहुत सारे इंग्रेडिएंट इन्होंने बताए और मेरे लिए तो बहुत वैल्यूबल था और लोगों के लिए भी। वॉक फॉर फन का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 100 से ऊपर लोगों ने भाग लिया, और इस आयोजन को श्री सुरेंद्र जी ने करवाया, और उसमें डॉक्टर सिन्हा जी ने जो डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज लोगों को दिया, उससे मुझे लगता है कि यदि वो लोग उस तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, यदि उसका परहेज़ और वैसे वॉक और सब करें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी डायबिटीज़ पेशेंट को किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। तो आज का जो आयोजन था वो बहुत ही सक्सेस रहा। मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे आयोजन जो हैं, जो MR लोग हैं या जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, वैसे आयोजन करवाते रहें। तो आप भी कुछ साधारण बातों को अपने जीवन में अपनाकर डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों से आराम से बच सकते हैं। अच्छा खाना खाएं और ठीक टाइम पर खाएं। जंक फूड कभी कभार ही खाएं, और सबसे ज़रूरी रोज़ एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें। थोड़ी सी भी डायबिटीज़ की शंका होने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।